Please subscribe. हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे अपने चैनल आरबीएस क्लासेस बक्सर पर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बीएड संयुक्त परीक्षा के आवेदन की तिथि बढ़ने के संबंध में, यानी बीएड परीक्षा क्या होता है इसके बारे में। बीएड कौन करता है, किस लिए करता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। बीएड जो है ये क्या है, ये ट्रेनिंग कोर्स है और ये किनको करना चाहिए। तो जिन विद्यार्थियों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है उनके लिए ये एक अलग ब्रांच है, उनके लिए एक अलग नया स्कोप खोलता है ये। और वो इसलिए कि अगर उनके अंदर में टीचिंग कैपेबिलिटी है, अगर वो उनके पढ़ाने की क्षमता है और पढ़ाने में इंटरेस्ट है, यानी आपको गुरुजी बनना है, तो ये आपके लिए एक उत्तम रास्ता हो सकता है। तो बीएड परीक्षा के लिए जो भी फॉर्म भरते हैं तो वो वही भरते हैं जिनको गुरुजी बनना है, टीचर बनना है। और टीचर बनने के लिए आपको 2 साल का ट्रेनिंग लेना होगा, एक कोर्स करना होगा। ये बीएड कोर्स वही ट्रेनिंग का नाम है। तो और इसको कोर्स करने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे 6 क्लास से 12 क्लास तक को पढ़ाने के लिए। और उसके बाद फिर अलग अलग स्टेट में जो भी एग्ज़ाम होता है, सेंट्रल लेवल पर कैट होता है, तो उस सब एग्ज़ाम को आप टीटी एग्ज़ाम को देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब वो एग्ज़ाम भी पास हो जाते हैं तो फिर आपका एम्प्लॉयमेंट कहीं पर भी टीचर के रूप में हो सकता है। आप अपना पर्सनल इंटरव्यू वगैरह दे करके आप टीचर बन सकते हैं प्राइवेट कॉलेज स्कूल में भी। तो ये बीएड ये हो गया। और 1 to 5 क्लास के लिए डीएलएड होता है। तो अभी जो बीएड का बिहार में फॉर्म भराया गया था और भरा भी रहा था, डेट ख़त्म हो गया था 7 तारीख को, लेकिन वो डेट बढ़ा है। अभी चूँकि कई यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट नहीं आ पाया था, कई लड़के छूट रहे थे, हमारे यहाँ आरा में भी रिज़ल्ट नहीं आया था, तो इस कारण से उन सबको मौका देते हुए ये डेट बढ़ा है। ये पूरे बिहार के लिए है। तो इससे संबंधित जो न्यूज़ है उस अखबार में, तो उसको हम लोग पढ़ करके समझते हैं। कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन के मद्देनज़र ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी यानी LNMU जो यूनिवर्सिटी दरभंगा का है, ये इसका एग्ज़ाम लेता है पूरे बिहार स्तर पर। और यही फिर मेरिट बना करके सभी कॉलेज में आवंटन करता है। जो बीएड कॉलेज है उसमें आवंटन करता है कि ये स्टूडेंट मेरिट में आया है, इनका एडमिशन आप लीजिए। तो वो एग्ज़ाम लेते हैं, इसके लिए वो फॉर्म भराते हैं। तो वही दरभंगा यूनिवर्सिटी जो है बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। उन्होंने ये तिथि आवेदन करने की बढ़ाई है। एक कुलपति की अध्यक्षता में इसका सूचना जारी हो गया है, फैसला होकर के। 30 मई को एग्ज़ाम इसका होने वाला था, वो एग्ज़ाम 30 मई को अब नहीं होगा, क्योंकि आवेदन की तिथि ही बढ़ गया है, तो एग्ज़ाम डेट भी आगे बढ़ना स्वाभाविक है। 2 वर्षीय बीएड कोर्स में सत्र 2021-23, यानी आप देखिए कि करंट बैच में है। यहाँ पर आपके लिए हर जगह आपको दिखेगा कि लेट चल रहा है सेशन। अभी पार्ट 3 का जो आया है रिज़ल्ट हमारे यहाँ, तो 2017 से 20 का सेशन आया, यानी 20 में इसका कंप्लीट हो जाना चाहिए था, 21 में कंप्लीट हुआ, यानी 1 साल डिले चल रहा है। लेकिन यहाँ पर बीएड कोर्स जो है वो रेगुलर है। तो जो भी है ये अभी सामने है, इसी में एडमिशन हो रहा है। तो इसके दाखिले के लिए विद्यार्थी 25 मई तक आवेदन अब ऑनलाइन कर सकते हैं। पहले 7 मई तक था, अब डेट बढ़ा करके 25 मई तक हो गया है। और 28 मई तक, यानी 3 दिन और एक्स्ट्रा टाइम दिया गया कि आप विलम्ब शुल्क के साथ फॉर्म भर सकते हैं। जो भी फ़ी होगा उसका 25 मई तक नॉर्मल फ़ी लगेगा और 28 मई तक आपको लेट फाइन के साथ आप फॉर्म भर सकते हैं। और कोई गलती अगर बाद में पता चलता है कि फॉर्म भरने में कुछ गलती हो गया, कुछ मिस्टेक हो गया है, तो उसको एडिट करने का, सुधारने के लिए 29 से 30 मई तक डेट दिया है, यानी आप लॉगिन करके सुधार भी सकते हैं। उसके बाद फिर सुधार नहीं होगा, ये डेट ख़त्म हो जाएगा, तो जो भी गलती हो गई तो गलती हो गई। वहीं ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि भी 29 और 30 मई है, यानी 30 मई तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद पेमेंट अगर उस समय नहीं कर पाए तो बाद में भी कर पाएंगे 29-30 मई तक। इस बार भी राजभवन ने ललित नारायण मिथिला विवि को परीक्षा के लिए नोडल यूनिवर्सिटी बनाया है। तो ये यूनिवर्सिटी नोडल है, ऐसा राजभवन अधिसूचना जारी करके इनको काम दिया है, या यही मेरिट बनाने का, एग्ज़ाम लेने का काम करेंगे।
अब वीर कुंवर सिंह बीवी के नोडल अधिकारी यानी हर यूनिवर्सिटी के एक नोडल अधिकारी होंगे। तो BKSU के भी हैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार ओझा। उन्होंने बताया कि संशोधित अधिसूचना के आधार पर अनुसार एडमिट कार्ड 11 जून को जारी होगा। अब आगे की अगर 30 मई तक फॉर्म भरा रहा है तो आगे क्या होगा, तो 11 जून को एडमिट कार्ड जारी होगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा 15 जून को प्रस्तावित है और 15 तारीख को एग्ज़ाम होगा। इसके लिए हर यूनिवर्सिटी के मुख्यालय में एग्ज़ाम सेंटर होगा, वहाँ पर एग्ज़ाम होगा। आरा में भी परीक्षा के लिए केंद्र बनेंगे। केंद्रों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। बताया उन्होंने कि नोडल बीवी ने पूरा शेड्यूल जारी किया है। जो विद्यार्थी उत्तीर्ण होंगे, जो इस परीक्षा में पास होंगे, मेरिट में आएंगे, उनको फिर काउंसलिंग प्रक्रिया से गुजरना है। डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा, उनको काउंसलिंग भी किया जाएगा कि आपका मेरिट में यहाँ आ रहा है, इस कॉलेज में एडमिशन होने की संभावना है, क्या आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इस तरह की बात जो भी उसमें समझाना होगा फिजिकली उनको आमने सामने बैठ कर के बताया जाएगा। तो ये काउंसलिंग होगा। नोडल पदाधिकारी सहजैन कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र ओझा ने बताया कि बीवी अंतर्गत 21 कॉलेज में, यानी BKSU जो यूनिवर्सिटी है इसमें 21 कॉलेज B.Ed कॉलेज है। इसमें टोटल सीट 2350 सीट है। इस पर नामांकन होना है। इसके लिए विद्यार्थी ने आवेदन किया है। भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर जिले के अभ्यर्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बीवी से संबद्ध और NCET से मान्यता प्राप्त B.Ed कॉलेजों में नामांकन मिलेगा। यानी यहाँ के जो कॉलेज 21 कॉलेज हैं इसको NCET से मान्यता प्राप्त हुआ है और ये यहाँ पर एडमिशन करा करके 2 साल का कोर्स कंप्लीट किया जाएगा। तो ये तो B.Ed कोर्स के बारे में हो गया। अब है कि ये जो परीक्षा होगा इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, तो ऊपर में दिया हुआ है कि 5 विषयों से कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी 120 प्रश्न रहेंगे और उसके 5 सेक्शन होंगे। 5 सेक्शन क्या होगा, सभी प्रश्न 1-1 अंक के होंगे। यानी 120 क्वेश्चन, 120 उसका नंबर भी होगा। कुल प्रश्नों का पूर्णांक 120 होगा। और सामान्य अंग्रेजी से, यानी जनरल जो इंग्लिश पढ़ा जाता है तो जनरल कंपटीशन में, तो उससे 15 क्वेश्चन रहेगा। हिंदी से भी 15 क्वेश्चन रहेगा। यानी हिंदी इंग्लिश दोनों का वैल्यू ये बराबर है यहाँ पे। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहेगा। यानी रीजनिंग जो आप पढ़ते हैं लॉजिक, उससे 25 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर आपको माइंड लगाना है। टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल से 25 क्वेश्चन, यानी आप टीचर बनना है, आपको स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा होता है, बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे पढ़ाना है, इन सब बातों से संबंधित। चूँकि आपको इस टीचर में इंटरेस्ट है तो टीचर की कुछ बात की जानकारी होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होने चाहिए। तो उससे संबंधित 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जनरल अवेयरनेस के 40 सवाल पूछे जाएंगे। ये एक तरह से GK GS हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। इससे आपको 40 सवाल पूछे जाएंगे। यानी टोटल 120 प्रश्न होंगे 120 अंक के। हो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का सवाल नहीं, कुछ नहीं चर्चा किया गया है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। इसके लिए कई बुक भी अवेलेबल मार्केट में होंगे, वो बुक आप ले लें। ऑनलाइन आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लें, प्रीवियस क्वेश्चन ईयर का कैसे क्वेश्चन होता है, और उसको सॉल्व करके प्रैक्टिस करें। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सबका इसमें सिलेक्शन हो जाए और आप मन से ट्रेनिंग लें और फिर मन से बच्चों को पढ़ाएं। तो ये आवश्यक है। B.Ed परीक्षा पास करने के लिए आवेदन भरना है। आवेदन जो भी नहीं भर पाए हैं अभी तक, अब भर लीजिए। अपने यूनिवर्सिटी में जो भी अभी मार्कशीट आ रहा है तो वो अलग से PDF फाइल में आ रहा है। वहाँ पर सीरियल नंबर जो है वही सीरियल नंबर आप सर्टिफिकेट नंबर के रूप में डालेंगे तो आपका काम हो जाएगा। कॉलेज अभी खुल नहीं रहा है तो कॉलेज में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। ऐसे विद्यार्थियों से उम्मीद की जा रही है कि आप जो भी फॉर्म भरेंगे सही भरेंगे और एक बार में सही भर दें ताकि बाद में फिर एडिट करने का मौका नहीं मिले। आप सब ने इस वीडियो को देखा, समझा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।